प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। परम ब्रह्मा श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्य पास श्री बरदा आचार्य देव चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज सत्संग परिचालक उपस्थित समस्त तीर्थ कवि मंडली, गुरु भाई माने, माँ माने, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव प्रातकालीन सत्संग आगे जाइए। आज आलोच्य विषय वस्तु मानसिक स्वास्थ्य, विशेषकर मु केवल से टॉपिक पर ही आलोचना रखी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य डेफिनेशन देइचंती। डेफिनेशन कहउचंती हेल्थ इज not merely an absence of disease or infirmity. It is a state of physical, mental, social well-being. और आखिर अर्थ कहया गले स्वास्थ्य का को कहा जाए जार रोग नहीं, जे निरोगी किंबा कार विकलांगता नहीं, से स्वास्थ्यवान हो। ताको स्वास्थ्यवान जेतेले कहा जीवो जेतेबेले तार फिजिकल शारीरिक मानसिक आउ पारिवेशिक वेलबिंग माने गुड फीलिंग ता रहिबो। सबुठ डिफिकल्ट थिंग होची मेंटल हेल्थ। काहे कि धरंतु कि ज्वर पड़ी, कार देह खराब अच्छी, कार हाथ किंबा गोड़ भांगी जाइछि, ताहले आमे मानकर ता प्रति गोटे सहज सिंपाथी आसे। आमे ताकू देखिले जानि पारू ए लोकटार किछि असुविधा अछि। मु चाकरी करुची, मोर टिके देह खराब अच्छी, खास होची कि ज्वर होइछि, तो मो कलिग माने कहि भाई तुम रेस्ट नियो, मु तुम कामटा कर दोछि। घरे भी सेमती घरे कहि तुम रेस्ट नियो, मो कामटा कर दोछि। कि जदि केही कहे मोर मन भल लागुनी, तल तापर के विश्वास करिवे नाही। तेणु मेंटल हेल्थ डिजीज जानिबा, तार डायग्नोसिस करिबा, तार ट्रीटमेंट करिबा बहुत ही इंपोर्टेंट। कहीं प्रथम कथा हला जो माने मेंटल हेल्थ रो डिजीज रे प्रपीड़ित से माने बहुत लेट रे जानते जे से माने डिजीज रे प्रपीड़ित। द्वितीय कथा हला से माने जानिले मध्ये परिवार लोक ताको सहज रे ग्रहण करंतिन जे लोक मेंटल डिजीज रे प्रपीड़ित। काले तेरे सिम्पटम ता एते सिवियर न, साइंस बहुत अधिक किंतु सिम्पटम सेते सिवियर न जे समस्त को सिंपैथी अटैक करि परिबो। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग होची एई जे मानसिक स्वास्थ्य तले अवसन्न हुए, क्षयिष्णु हुए कि क्षय लाभ करे, सेते बेले ताको परिप्रकाश करिया पे, ताको समाज रे परिप्रकाश करिया पे लोक कुंठाबोध करंती। डाक्टर बाकू जो कुंठाबोध करंती। और फोर्थ थिंग हला जे जे से रोग रे प्रपीड़ित सी भी जानि पारन जे काहे से प्रपीड़ित। तो ये सब जिनस नहीं कि मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत डिस्कशन दरकार। बर्तमान आचार्य देव थरे तक पाखरे मु ठिया थाए, से कहिले आगे देखा जाउथला कि चाकरी यदि करिया पे जीवो किंबा यदि कहीं कौन से बड़ा पोस्ट इंटरव्यू दिया पे जीवो, आमे देखुतले व्हाट इज हिज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तार आईक्यू केते। किंतु वर्तमान के आईक्यू पर बेसी नजर दउ नहंती। का अपन दोचंती ईक्यू पर, ता होची इमोशनल क्वेश्चन। एटा प्राय 2 वर्ष तलर कथा। तो मु हठात भाविली इमोशनल क्वेश्चन कौन, तापर कहीं एते गुरुत्व परे परे आसिक पढ़िली, देखा गला प्रकृत पक्षे जो आप देखिए बड़ बड़ कंपानी रे सीईओ मानकर इंटरव्यू जो माने हुए, कौन से बड़ हॉस्पिटल रे सुपरिटेंडेंट इंटरव्यू जो माने हुए, जो माने सैलरी क्रोर्स ऊपर, तो से माने कौन इंटरव्यू करा जाए, से देखा जाए इमोशनल क्वेश्चन। व्हाट इज इमोशनल क्वेश्चन? आचार्य देव कहते इमोशनल क्वेश्चन माने हाउ टू डील विथ योर इमोशंस। गोटे लोक तार इमोशन सहित केमिति डील करूची, तार इमोशनल क्वेश्चन। दुख भांगी न पड़िबा, विफलतार अधीन न होगा, सुख रे आवेश रे आसी किंबा खुशी रे आवेश रे आसी किछि गोटे भूल काम न करिबा, ए सुख दुख निज कंट्रोल रखिबा, इमोशन को निजर इमोशन को
रिएक्ट करवा रेस्पॉन्ड न करवा ये सब पार्ट होची इमोशनल क्वेश्चन भितर आप जानले आश्चर्य हेबे जे वर्तमान बहुत लोग सक्सेस को हैंडल करि पारंतनी सेते बहुत भूल रास्ता रे जानती बहुत लोग दुख को हैंडल करि पारंती नहीं डिप्रेशन करंती डिसीजन सुने भूल हुए एई जे परम पूज्य दादांकर 11 दिन जो सत्संग आप शुणी एकादश सत्संग सब बड़ अवस्था है स्थित प्रज्ञ अवस्था जो अवस्था रे मनुष्य दुख रे जा सुख रे तार तार समदश संपन्न से मेंटेन कर रखे कारण से जाने ए सुख दुख ऊपर तार किसी हाथ तो नहीं और से अवस्था लाभ करवा बहुत ही डिफिकल्ट किंतु दैट इज अचीवेबल ता लाभ करी हबो जितने मनुष्य मन ठीक रहे तार सब डिसीजन ठीक रहे ठाकुर बाई कहते मनटा दुष्ट हेले ही जानबू रोगर कारण हुए यहीटा कि तू एड़ाई चले करिबी व्याधिर जय प्रथम प्रथम बुझी पार नी मन दुष्ट हेले रोगर कारण केमिति हबो तो इन्फेक्शन है डायरिया हम तो मन सहित संपर्क कौन जिते प्रैक्टिस बढ़ला एक्सपीरियंस बढ़ला से बुझिली जे जेते अधिक आपनकर मन दुष्ट हो जेते पेशेंट पाखु आसंती दिन में 50टा पेशेंट देखे से 30टा खंडे पेशेंट यही कैटेगोरी रो जो मनटा दुष्ट फॉर एग्जांपल जदि गोटे गाँव रे कार किसी ओडिशा घर कि ओडिशा घर कार जदि किसी कैंसर हो जाए ताले से पढ़ा पढ़ी लोक बंधु बांधव मानकर से फीलिंग आसे आगे अगर पार्टीटा काटुचे काले कैंसर है नहीं तो एट दी मोस्ट पैनिक स्टेज मैंने आसंती तांको बुझेवा तांको सुझेवा बहुत ही कष्ट एटा डिजीज रा गोटे लेवल जते बेले ठरकुचंती अन्यर दुख दुर्दशा देखी निख निज दुख से आशंका करी भांगी पड़िवा झाउली पड़िवा दुर्बलतार लक्षण सेकंड कैटेगरी पेशेंट अछंती जो मानकर लेट स्टेज डिजीज तो कार्सिनोमा हो गलानी कि कुआ जाए ऑपरेशन करने से करते बहुत ना मोर किसी तो है पेन तो होनी लोकर मानसिक स्थिति बहुत बड़ा काम करे बहुत लोग अच्छा किसी नहीं ऑल फाइनेंस आर नॉर्मल से कहते मत खाली कौन लगी पार्टी रे हमें तो ग्लोबस बोली कहू साइकाट्रिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करू तेज मनुष्य मानसिक अवस्था को बजाय रखा बहुत बहुत इंपोर्टेंट आते बड़े मनुष्य रोगग्रस्त मनटा दुष्ट हेले रोगर कारण हुए फेरपड़ी कहते जब से रोगग्रस्त हुए से तार मन ही ठीक करने चेष्टा करे डाक्तर हिसाब से कहबी जी कौन गोटे जिनस जोटा इजिली अवेलेबल और जोटा आपण देह को ठीक करने को सब बड़ हेल्प करे मनुष्य मेंटल स्टेटस मनुष्य मानसिक स्थिति ही ताको ठीक कर जोगाई दिए उदाहरण देवी परम पूज्य आचार्य देव थिले बड़ भौणी पूजनीय बर दीदी से आश्रम अवस्थान करता बेले बेले जाए पूज्य आचार्य देव चिकित्सा पाई थरे मुझे नाटमंडप पूज्य आचार्य मत कहले से पूजनीय बेंकीदा था बर्तमान आचार्य देव था जे आपको टिके बड़ दीदी पाखक नहीं जीव ये बड़ दीदी ट्रीटमेंट कर पूज्य दादा बेंकीदा निर्देश दिखती बेंकीदा मत आसिक कहती बाबू देख ये जो ट्रीटमेंट होची ओनली साइकोलॉजिकल थेरापी कहीं ना पूजनीय बड़ दीदी भावुंट जे जो मैंने आश्रम डाक्तर अच्छे से मत ट्रीटमेंट कर मत कई बाहर लोक आस देखु ना मत कई बड़ डाक्तर आस देखु ना तेने मो रोगटा ठीक से भल हो मत पचारे कल हिमांशु तुम कौन आनी मुझे धोती लेची पिंधिकी आसी ना किसी ड्रेस अच्छी कि
लगे ड्रेस अच्छी जिते आम जाऊ देवघर को इष्ट प्रकार समझ टाइम थाए जे ये टाइम रे ट्रीटमेंट हम किंतु से समय आशा देवी कहते जे मु जीवा पूर्व आउ डाक्तर जी आश्रम सी कहे जे आप जल्दी रेडी हूँ आपण जो डाक्तर आश्रम विशेष डाक्तर सी आप खाली देखी देखी पलैबे तो आप जल्दी रेडी हूँ मो पूर्व सदा मनोरंजन भाई जाकि पूजना बड़े दिन खबर देते मत पूजन विकिता कही तुम जीव कि सामने तुम प्रणाम करनी से जानवे तुम सत्संग लोक मुझे आसिली मो स्टाइल ट्रिटमेंट कर सारे कर सारा बाहर को आसी प्रणाम कली मुझे खाली कहली ना किसी अस्त ना आप बहुत भल हो किसी ना जहाँ ट्रिटमेंट से ट्रिटमेंट चालू दैट इज कॉल्ड साइकोथेरापी बहुत गुड़े स्टेट देखा देखा जदि कोई लोक को पेन किलर दि जाए और देकी कह जाए जे बाबू तुम्हें पेन किलर नौच कि किसी काम कर काम करे अब किसी लोग साधारण औषध दि जाए कह जाए हाईएस्ट पेन किलर आपको खाली तुम पेन भल हो काम करे कारण मनुष्यर मनटा सबुठ इम्पोर्टेंट मो मन जहाँ डिसाइड करे तुम्हें मन डिसाइड कर हिमांशु भाई चोर ताहले मु मोर सब काम भितर खाली से भीतर देखा जाउथि मु मन डिसाइड कर हिमांशु भाई बहुत भल ताहले मोर जीवन सब काम भितर देखिए भल देखा जीव तेणु मनर ट्रेनिंग बेसी इम्पोर्टेंट थर बाणी कहते इष्ट निष्ठ मुग्ध उद्दाम मन रोग व्याधिर धारे ही धारे कम जदि मनुष्यर मन इष्ट निष्ठ हुए इष्ट को लेकिन चले मुग्ध एक्साइटेड कि एक्साइटेड रहे सब समय खुशी रहे मन ताले ताकू रोग हबार चांसेस बहुत ही कम इष्ट निष्ठ मुग्ध उद्दाम मन रोग व्याधिर धारे ही धारे कम आप शुणी आश्चर्य हे जे आम जो रोगर डिजीज कैटेगरी क्राइटेरिया अच्छी इनफेक्शियस डिजीज ताको बाद देले बाकी सब डिजीज जहाँ सब अच्छी देखु जोटा आमर मेटाबॉलिक डिजीजेस डायबिटीज है हाइपरटेंशन है हाइपोथायरॉइड है ये सब मूल कारण होची आपनकर मन एक्सीडेंट होची तारे मूल कारण होची मन कारण जितले आपनकर सेंसरी मोटर इनकोर्डिनेशन होची सेतले एक्सीडेंट होची तो भूल तार थाई पारे कि माकार थाई पारे किन मूल कारण होची मन तेणु मानसिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंस अधिक तो आमर मन को सब बेले इष्टनिष्ठ रखा पड़ो मुग्ध रखा पड़ो उद्दाम रखा पड़ो कौन कहते आनंद दीप्त मन जदि शुभ परिचारी पारिपार्श्विक पाए ताले दुस्थ बा स्वस्थ हुए क्वचित गोटे बही पढ़ुली अल्प दिन तले से बही लिखाई दि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी बही बहुत ही फेमस बही आप चाहिए पढ़िए से लिखा जे मनर शक्ति केते से ऑथर से केतरा रिसर्च आर्टिकल देखी से लिखा जाइए जे केतरा जगह अच्छी जो जगार हिलर्स अच्छा जगह को गले लोक रोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाए आम के चिंता करूँ केमती संभव इज देयर एनी साइंटिफिक एविडेंस यस तो साइंटिफिक एविडेंस कौन साइंटिफिक एविडेंस जिसमें मन बारंबार तक चिंता कर मन बारंबार भावे जे यही जगह जाए कि बुड़ पकेले मो रोग भल हो जदि मो मन स्थिर तक भावे ताहले मुझे बुड़ पकेले मो रोग भल हो ठाकुर कहते गभीर विश्वास रे सब किछि संभव ठाकुर कहते जे जदि गोटे लोक किसी दुराग्रह रोग पीड़ित होता है तेबे ताकू नाम माध्यम रे ठीक कर जाय पारे ठाकुर कहते एटा केतले संभव जेते बेले से जो लोकर रोग होईची से रोग लोक सहित तार जो बंधु बांधव किंवा परिवार परिवेश अछंती सेमानकर गोटे तिले मात्र डाउट नथिबो देयर शुड नॉट बी ए सिंगल थ्रेड ऑफ डाउट यदि से भाव नहीं कि समस्त डाकती तो रोग ठीक होवार चांसेस बहुत अधिक केवल कथा साइंटिफिकली प्रूव लोग बेले कहते ना ये डाक्तर हाथ बहुत भल थे मुझे देवघर से समय मत पूरी छोट बोराणी पचार
कहते तमे तमर तो तुमको देखी तो लगुच पिला लोक भाया तुम कथा कौन लोक शुणती लोक कौन मानती लोक कौन बुझंती से पूजनीय बड़ बौद्ध भी था से सब पूजन सेपादा कहते देख एवं आम पाखे पाचे तुमको सेमती लगुच कि जिते बड़े गोटे लोक आसे क्लिनिक को आसे फीस दिए फीस दे 2 घंटा वेट करे डाक्तर चैम्बर 3 मिनट 4 मिनट टाइम थाए से टाइम भीतर रोगटा कहे ए भीतर देकी प्रोसेस भीतर देकी ही ता रोगटा भल हबार सृष्टि करे बेगम पेशेंट मन को कहे जो मैंने मोर चिन्ह लोक आप घरे आसतु ना कारण आप घरे आसले आप रोग भल हम ना आप क्लिनिक रे आसिले से आटमोस्फियर से एम्बियंस आपनकर गोटे खोराक दब डाक्तर पर कॉन्फिडेंस केते धरंतु मते के चिन चिन जानचंती गुरु भाई आसिले देखिदेले हां हिमांशु भाई लिखले ठीक अछि ले क्लिनिक को जिबे 40 पेशेंट थिबे आपण वेट करिवे तो भाबिए जे डाक्टर बहुत बड़ डाक्टरटा आ ए सब जिंस किंतु मनुष्य रोग को ठीक करे बहुत चेष्टा करे एंड दीज आर साइंटिफिकली प्रूफ थर्ड कहते आनंद दीप्त मन यदि शुभ परिचरी पारिपार्श्विक पाए ताले दुष्ट व अस्वस्थ हुए क्वचित गोटे पेपर कराई पेपर देखा जाइए जो मैंने स्पिरिचुअल माइंडेड किसी रोग हुए ताले से सहज ठीक हो पारती कारण मन भितर गोटे मन देह भितर गोटे डिजीज फाइटिंग फोर्स क्रिएट करे से भावे जे मो पाखे आचार्य देव अच्छा मोर ठाकुर अच्छा मोर किसी हम नहीं मो रोग ठीक हो जहाँ भल हो रोग हेल्ला कौन किसी असुविधा नहीं ये जो फाइटिंग टेंडेंसी मनुष्यर मन को रोग को ठीक करने चेष्टा करे पुणी कहते आघात अभिभूत वेदन भांगी पड़ा शंकित मन व्याधि आकार आते बाह्यतः तार अनुपूरक परिस्थिति पाए से फुटंत हो उठे ध्वंस रूप धरी मृत्यु को डाके मन को उद्बुद्ध कर अनुपूरक व्यवस्था मध्य कर बाह्यतः तार रक्षा पाइबा सहज हो उठिबो मनुष्य मनटा आघात अभिभूत हुए से भांगी पड़े सेते बेले मन व्याधिर आकार निये आते धरत मोटे सिंपल कथा कह चाहे पेशेंट मन को कहे जदि मु चाहिए कोई लोक देह खराब करने सहज हो पार आप 10 लोक मिसिबे तब खाली कहे भाई तुम कौन तुम कौन माने राइट साइड कान टे फुल लगुच 10 जन तक कहती 11th डे रे कान पेन स्टार्ट हम डेफिनेटली कारण जिते बाह्यतः तार अनुपूरक परिस्थिति पाए से फुटंत हो उठे ध्वंस रूप धरी मृत्यु को डाके तर उपाय कौन मन को उद्बुद्ध कर अनुपूरक व्यवस्था मध्य कर तार रक्षा पाइबा सहज हो उठिबो मुझे कथा कहली समस्त मिसिकी जनक रोग तैयारी पारती तार अपोजिट भी अच्छी धरतु मनकर मोर कान पेन हो समस्ते कहे आप व्यस्त ठीक तो लगुच किसी तो असुविधा नहीं जन विशिष्ट तांत्रिक से हम घर पाखे रोता थोड़ा बाबा प्रश्न कले कहले आज्ञा आप जो तंत्र मंत्र कर कौन समस्त प्रयोग कर मो बयस छोट मुझे तृतीय क्लास पाठ पढ़ुता है से आंसर मोर भी मन अच्छी से लगे हम कि आपण मान हेनी कहीं ना आपण मैंने इष्ट केन्द्रिक आपनकर गुरु एते कॉन्फिडेंस अच्छी जाकू माने ओवरटेक करवा बहुत कष्ट चिंता करंतु आम जो बेले चिंता करुचे मनर इफेक्ट आम देह ऊपर ताठू ऊपर लेवल ले काम करुचे थपुणी बांधी कहते व्याधिर जनक है चिंता आ जननी है तत्परिपोषणी परिस्थिति जार भीतर दे वैधानिक विकृति जन्मी थाए आ निराकरण कौन निराकरण होची परिस्थितिर सत्ता पोषणी विन्यास चित्तर संघात अपसाणी व्यवस्था भीतर दे फुल्ल उद्दीपना एवं वैधानिक विकृतिर निराकरण उपयोगी औषध और पथ्य ये गोटे बाड़ी बहुत लिखाई जो कथा पूज्यपाद दासदेव कहते सत्ता सचिदानंदमय ही इज द सोर्स ऑफ ब्लिस तेणु तांको सहित युक्त हेले मनुष्य आनंदर स्रोत पाए दुख भितर मध्य आनंद पाए तार अंतर भितर व्याघात अंतर दुख थाए कि से दुखटा तार सत्ता को स्पर्श करे ना
तेणु कहते चित्तर संघात अपसारण व्यवस्था भीतर दे फुल्ल उद्दीपना मुझे सब समय आनंद रहा चेष्टा करी ताले दुनियार कौन शक्ति दुनियार कौन जिनस मत दुख देवा चेष्टा कर मु दुखित हो पारि ना। ठाकुर कहते जे कौन चिंता बा चलन जिते बड़े शरीर विधान को विकृत कर तोले अस्वाभाविक संघात व्याधि से ही पथरे आसे और व्यतिक्रम ही तार बाहन जिते कौन चिंता बा चलन मोर शरीर विधान को विकृत कर तोले कि विकृत कर अस्वाभाविक संघात तेणु यदि किए पचर जीव जी व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट पोजिशन ताहले मो आंसर हो मोर मन मोर मानसिक स्थिति कोई टंका लॉस हो गले आपन चलिबो किंतु केबे भी मानसिक स्थिति को केबे डाउन करने को जीवे नाही ए जो मेंटल स्टेटस सब बेले गोटे जो भजन सुनुली से भजन शुणी खुशी लगला से लिखाई प्रभु मु जेते समय आपन सहित टच होगी जाउची सेते मोर शून्य होगी जाउची मो अंतर फुल माने फील करूची मु ए शून्यताटा कोन ना मो भितर क्रोध लोप पाउची मो भितर अहंकार लोप पाउची मो भितर गुण भाव लोप पाउची मो भितर भय लोप पाउची तो इष्ट केंद्रिकता हमको बेसी इंपोर्टेंट जिते जी गुरु को केंद्रिक नहीं चलिबो तार मानसिक स्थिति सेते साम्य प्राण है चलिबो कहते जे कौन सी भाव होना कहीं जहाँ धक्का दे मानसिक विकार सृष्टि करी मस्तिष्क तार गोटे समावेश नहीं आसे जहाँ फल वैधानिक बा चारित्रिक व्याहति आनी दिए ता असुस्थि बा अपकर्ष प्रसव करे प्रायशः एटा जनरल लाइफ रे जेमती हमर हेल्थ भी सेमती जरूर मत के खराब व्यवहार कला मु तो खराब व्यवहार करी गुड बिगेट्स गुड बैड बिगेट्स बैड आम समस्त जानूचे शुणुचे किंतु जीवन रे ताकू केबेले उपलब्धि करि पारे जीवन ताकू यूज करि पार ना ठाकुर प्रश्न ठाकुर आपण समस्त भल करंती लोक आपण ठक दी चल जानती तो मन खराब हुए ना तो मो मन कहीं खराब हबो मो काम होला अन्य को सहाय्य करबा मो सहाय्य करे से ताकू नै जदी भूल को भूल करू तो सब बेले मानसिक स्थिति को एमिति लेवल मेंटेन कर रखिए जोटा सब बेले से चरम सत्ता सहित जेमि ग्रथित होई थाए से इटर्नल ब्लिस को हम सब उपभोग कर पारू कहते मनुष्यर मानसिक अवस्था किंबा व्यतिक्रम अनुचलन दुईटा किंतु रोगर उद्भव आई थाए ता लाइटली हो पारे डीपली हो पारे आउ मनुष्यर मानसिक अवस्था आ व्यतिक्रम अनुचलन मनुष्यर व्याधि निरोधी क्षमता को कंट्रोल करे माने इम्यूनिटी को कंट्रोल करे ता अनेक परिमाण रे क्षीण होई आसे पुणी कुछित संदेहशीलता मध्य उक्त प्रकार तेणु मनुष्यर मनरे बहु रकम बाज उद्भव हुए जहाँ तुमको व्यतिक्रम दुष्ट करे कहते तुम्हें सब दूरे रुह संगे संगे सुष्ठु और शिष्ट अनुचलन रे चलो अनेक असुविधा को एड़े दे जाय परिबो तेणु मन कथा होची मन से सब कास्ते अटैच के रहिबो एधर इष्टंग सहित कि अनिष्टंग सहित जेतले मनुष्य इष्ट सहित अटैच के रहे ताले जो अवस्था से यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स मुझे ठाकुर कहि उठे ताले समाज समस्त कहि उठे मु कार मंगल चिंता करि पारे ना तुम्हें कार दुखर कारण हो ना के तुम दुखर कारण हेबे नाही तुम आम मन को प्रकृत पक्षे रेगुलारली वेरी रेगुलारली एभली भाव में मानसिक स्थिति चलिया पड़ो कहते तुमर जीवन स्रोत इष्टार्थ अनुवेदनी ताल नर्तन विभोर हो चालू से विभोर संदीपना परिशांत जीवन को स्वस्थ कर तोलू संदीपनार उदग्र अनुवेदन दृप्त समर्थ करी यही औषध मध्य तुमर ही अस्तित्व मोर जीवन स्रोत
যদি ସବୁବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁବେଦନିତା ଚାଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ସନ୍ଦୀପନା ଆମ ପରିଶାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ତୋଳିବ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଔଷଧ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁ এই କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କୋଭିଡ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଆଟାକ ହେଲେ ମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଏ ଯୋଉ କୋଭିଡ ତାର ମାରାତ୍ମକତା ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଅଧିକ ଥିଲା ତାପରେ କମିଲା, ନା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜରେ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାରଣ ହଉଛି এই ପ୍ୟାନିକ ସେଠି। କାରଣ ମରିଯିବି କି? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା ପରିବାର ଲୋକଠୁ ଅଲଗା ରହେ, ପରିବେଶ ଲୋକଠୁ ଅଲଗା ରହେ, ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ନପାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ନ କରିପାରେ, ନିସର୍ଗ ବୋଧ କାମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଚାଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟଟା ସେ ଭାବିବ, ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାବେ ଏଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବିବ ଯେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ଇଷ୍ଟତା ଯୋଗ କରିବାର ସମୟ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ନାମଦାନ କରିବି, ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମତେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ନାମଦାନ କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବି, ସେ ମନୋଭାବରେ ରହିବି। ଆଉ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ନର୍ସ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆମର ସେମାନେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଭିତରେ ଗରମ ପାଣି ରଖିକି ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ହାତକୁ ପେସେଣ୍ଟର ହାତ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ କାଳେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ଟଚ୍। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୈଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ, ତୁମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଧନପାଳି ସମ୍ବେଗରେ ଭୀତ ବିନାୟନରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ଭବ ମତ ତୁମର ସତ୍ତା ତୁମକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ସତ୍ତା, ୟୁର ବଡି ୱିଲ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୈଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ, ତୁମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଧାରଣ ପାଳି ସମ୍ବେଗରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କର। ଠାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଭିତର ଦେଇ ସହଜ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାତ୍ୱତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅତୁଟ ରଖ, କୃତିମୁଖର ଉଦ୍ଦୀପନାରେ, ଆଉ ତାହା କିନ୍ତୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ, ପୁଣି ଜାଣିଲେ କେମିତି କଲେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ, କେମିତି କଲେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଏ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ଠାକୁର ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକତା, ମେଡିଟେସନ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ। ତା ସହିତ କେତେଟା ଫିଜିକାଲ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯାହା ମଣିଷର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖେ। ତା ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର, ତା ହେଉଛି ମୋର ପରିବେଶ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଯଦି ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ଦେଖିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଯଦି କ୍ଲିନଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଯଦି କ୍ଲିନଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଯେ ଯାହା ଆମେ ଖାଉ ତାହା ଆମର ମନକୁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍। ଯଦି ମଣିଷ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏମିତି କିଛି ହରମୋନ ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉ ହରମୋନ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରେ। କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ଲାଇଫଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭିତର ଦେଇକି ଯୋଉ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ ସବୁ ହୁଏ, ସେଇ ହରମୋନ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୋଟେ କଥା ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଠାକୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଏକନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ଭାସିତ, ସ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଭିତରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତା ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ତେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ନିତ୍ୟ ଯଜନମୟ ହେଇକି ଚାଲିବା, ଆଉ ନିତ୍ୟ ଯାଜି ହେବା। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱସ୍ତି ଭାବଟା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ।